टेट और जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में एक बार सुपर टेट का एग्ज़ाम करवाया था, उसको भी मैंने क्वालिफाई की। डीएड किया हुआ है, डीएड एमआर, डीएड एससीएमआर, जिसका पूरा नाम है डिप्लोमा इन एजुकेशन। इस पर मैंने बीएससी किया है मैथ से, और एमएससी भी हूँ मैं मैथ से। गवर्नमेंट जॉब में है तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आसान है, लेकिन हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि जो भी तैयारी के अगर पर्पज़ से निकलें। और मैं डीएड वालों को पढ़ाता भी हूँ। 2018 में जब मेरा रिज़ल्ट आया था डीएड का, उसी टाइम मैंने अपीयरिंग में ही टेट भी क्वालिफाई कर लिया, सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया। और प्रीवियस ईयर जितने पेपर थे सारे प्रीवियस ईयर मैंने पेपर एक यूथ बुक का मैंने लिया था, उसी से मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े थे और उसी में सॉल्व भी था। और उसके बाद मैंने यही हिंदी ग्रामर ये सब के लिए मैंने लूसेंट लेके पढ़ा था, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए, मनोविज्ञान के लिए मैंने यूट्यूब से, और एक मेरे पास तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई मोटिवेशन लाइनें बोल दीजिए हमारे साथ। जो भी नेगेटिव लोग हैं आप उनसे हमेशा दूरी बना के रखिए। नमस्कार साथियों, मैं मंजीत यादव, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दो फ्रेंड्स, आज फिर से आ चुके हैं एक भैया के साथ, और ये तैयारी करते हैं जैसा कि, और चलिए जानते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं और कब से यहाँ हैं, और एक एक करके सभी जानते हैं। तो सबसे पहले भैया, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम दिनेश पाल है। जी, तो आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? वैसे तो मैं बेसिकली टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। मैं यूपी टेट, सी टेट, और जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में एक बार सुपर टेट का एग्ज़ाम करवाया था, उसको भी मैंने क्वालिफाई किया है। बट जो मेरिट लगती है, शॉर्ट मेरिट, उसमें मेरा नंबर नहीं आया। और फिर मैं उसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, और डीएसएसबी की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ डीएसएसबी पीआईटी की भी। जी भैया, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा बताइए। जी, मैंने तो वैसे ही स्पेशली डीएड किया हुआ है, डीएड एमआर, डीएड एससीएमआर, जिसका पूरा नाम है डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। जो जैसे जो एक बीएड, स्पेशल बीएड नहीं होता है, जो एब नॉर्मल बच्चों को, जैसे डिसेबल्ड बच्चों को जो पढ़ाते हैं, उसी तरह से मेरा भी ये डीएड है। और मेरा ये बीटीसी के इक्विवेलेंट है, जहाँ बीटीसी वाले अब जिस तरह से टीचर बनते हैं उसी तरह सेम मेरा भी है। और वही मैंने किया। उसके साथ साथ मैंने बीएससी किया है मैथ से, और एमएससी भी हूँ मैं मैथ से। अच्छा, डीएड भी कितने ईयर्स का कोर्स है? ये 2 साल का है, जितना बीटीसी है उतना ये भी है। 2 साल का डीएड भी है। जी, मैंने ये बनारस करौंदी से किया था, विकलांग समाकलन संस्थान से। जी, तो ये भैया जैसे कि जानते हैं कि कुछ लोग डीएड बीटीसी कर रहे हैं, डीएड बहुत कम लोग हमारे गांव में जानते हैं। तो हमारे जो भाई लोग देख रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए कि किस में ज़्यादा इससे कम समय लगता है, या फिर किस में आसान है, या फिर जो आपके हिसाब से कौन सही लगता है? देखिए, वर्तमान समय में भाई तो आप ये कहिए कि अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आसान है, लेकिन हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि जो भी तैयारी के अगर पर्पज़ से निकलें, अगर वो इंटर करने के बाद वो सोचते हैं कि कुछ लोग, सबसे बड़ी संख्या में हमारे देश में जो हैं वो एसएससी के पीछे बच्चे भागते हैं। तो बेसिकली अगर उनकी इच्छा है तो वो भी करें, लेकिन साथ साथ हम ये कहेंगे कुछ वो उसके साथ साथ, जैसे आज के समय में टेक्निकल जो हो, जैसे मान लीजिए कि ग्रेजुएशन कर लिए, ग्रेजुएशन के बाद या तो बीटीसी करे, या कोई पॉलिटेक्निक करे, या आईटीआई करें, या कुछ भी कर लें। और उसके साथ साथ अगर उनका एम है कि मैं एसएससी की तैयारी करूँगा, तो वो भी करते रहें। ये नहीं कि किसी एक पर डिपेंड हो जाएँ। आज का समय है कि अगर आप किसी एक चीज़ पे डिपेंड हो जाएंगे तो थोड़ा सा भाई 100% आप देते हैं तो क्यों नहीं सक्सेस होंगे। लेकिन आज का समय है कि आदमी किसी एक चीज़ पे स्थिर नहीं होता है, वो इधर उधर की सोचता है कि किसी भी तरह से मुझे सर्विस लेनी है, जॉब करना है तो लेना है गवर्नमेंट। कोई एक बात पर निर्णय लेकर अडिग निर्णय लेना चाहिए और उस पर फॉलो करना चाहिए ना। जैसे भैया जानते हैं कि बीटीसी वाले बच्चों का भी देखते हैं कि 80 से 90% बच्चों का बैक लग जाता है और काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ये बैक वाली समस्या डीएड में जो आप किए हैं उसमें भी है कि इसमें थोड़ा सा कम दिखाई देता है? जी, डीएड भी है, डीएड में भी है। डीएड कई चलता है, जैसे डीएड एससीएमआर होता है, डीएड एचआई होता है, वीआई होता है, एमडी होता है, एलडी होता है, कई तरह का होता है, क्योंकि बच्चे हर तरह के होते हैं डिसेबल। ऐसा नहीं है कि केवल, जैसे कि हमारे यहाँ लोकल में जैसे कहते नहीं कि जो बच्चे मानसिक मंद होते हैं हम उन्हें पागल कह के बुलाते हैं, जबकि ये सही नहीं है कि हम उन्हें पागल कह के बुलाएं। अगर आप ऐसा, अगर वो
क्लेम भी कर दें तो वो अगर जो उनको इस तरह से बुलाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। अब उसका गवर्नमेंट नाम दिया है कि अब उन्हें दिव्यांग कह के बुलाएंगे हम। और जो बैग की आप बात करें, जैसे बीटीसी में बैग लग जाता है काफी तो संख्या में बैग लगता है, लोग परेशान रहते हैं। तो कितने लोग का तो हमारे हिसाब से जैसे समय भी बीत जाता है, जैसे 3 बार से ज़्यादा बैक एग्जाम नहीं दे सकते। तो कितना साल का, कितने लोग का हमारे सामने भी, हमारे गांव से भी कुछ लोग, बहुत लोग जानते हैं ऐसे कि उनका समय बीत जाता है और पैसा भी नुकसान होता है, समय भी नुकसान होता है। जी, डीएड में भी बैक लगता है। अब जो भाई अगर नहीं रेगुलर क्लास करेगा, ठीक से नहीं पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बैक लगता है। लेकिन हमारे बैच के जितने भी लोग थे, हमारे साथ वालों में से किसी का बैक नहीं लगा था। एक आध लोगों का लगा था और जो एचआई से कर रहे थे उनके में भी एक आध लोगों में लगा था। लेकिन जब सप्लीमेंट्री दिए तो सब पास हो गए। उसमें डीएड में क्या है, जो आरसीआई है हमारे, वो जो आरसीआई के माध्यम से जो निपमेट चलता है, निपमेट से एमआर का चलता है और एचआई का अलिया और जंग से चलता है। तो एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री करवा देती है जिससे वो निकल जाते हैं। तो ऐसी कोई बेसिकली समस्या नहीं आती है कि उनका बैक पे बैक ऐसा नहीं लगता है डीएड में, अभी तक जितना मैं जानता हूँ। अच्छा, भैया आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, जैसे टेट सुपर टेट ये सब? जी, मैंने सन 2016 में एडमिशन लिया था डीएड में और 10 अगस्त सन 2018 को मेरा कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद से तब मैं यही टेट सी टेट, और मैं डीएड वालों को पढ़ाता भी हूँ मुगलसराय चंदौली में। जी। तो भैया जैसे एक बार या 2 बार टेट या टेट क्वालिफाइड हुए कि नहीं, एक बार? जी, मैंने सन 2018 में जब मेरा रिज़ल्ट आया था डीएड का, उसी टाइम मैंने अपीयरिंग में ही टेट भी क्वालिफाई कर लिया, सी टेट भी क्वालिफाई कर लिया। और उसके बाद फिर जब 2019 में टीचर की वैकेंसी आई, उसको भी मैंने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन बट परसेंट मेरिट में नहीं आया मेरा। मेरिट में आपका नाम नहीं है? तो भैया एक ही बार में सब क्वालिफाई किया हुआ है। अब बस सुपर टेट की तैयारी चल रही है। टेट सुपर टेट के लिए, जैसे टेट के लिए, सुपर टेट के लिए ऐसी कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए जो हमारे दर्शक व्यूवर्स को बताइए कि वो पढ़ ले और आसानी से उनका कंपटीशन निकल जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है, जानते हैं। देखिए, वैसे तो भाई मैंने प्रीवियस ईयर जितने पेपर थे जी, सारे प्रीवियस ईयर मैंने पेपर एक यूथ बुक मैंने लिया था, उसी से मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े थे और उसी में सॉल्व भी था। और उसके बाद मैंने जैसे कि कुछ एनसीईआरटी की एसएससीआरटी यूपी टेट के लिए मैंने एसएससीआरटी 1 से लेके 8 तक की जितनी भी बुकें थे वो बुकें ली थी, वो भी मैं पढ़ रहा था। और फिर उसके बाद यही हिंदी ग्रामर ये सब के लिए मैंने लूसेंट लेके पढ़ा था। और एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए, मनोविज्ञान के लिए मैंने यूट्यूब से, और एक मेरे पास किताब है मैंने फ़ोटोकॉपी करवाई, उस पर नाम वाम नहीं लिखा हुआ है, वही मैं पढ़ा था बस। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि जैसे कंपटीशन में जो भी टेट सी टेट या फिर सुपर टेट का देते हैं, लोग बताते हैं कि जैसे एनसीईआरटी बहुत आवश्यक है। आपके हिसाब से क्या जरूरी है? लोग बताते हैं कि 80 से 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही फंसता है कंपटीशन में। तो आपके हिसाब से क्या डिमांड है इसका? जी, अगर आप सी टेट की बेसिकली तैयारी कर रहे हैं तो सी टेट के लिए तो ये है कि भाई आप एनसीईआरटी ही पढ़े तो सबसे बेटर है। और अगर आप डीएसएसबी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी सबसे अच्छा है। जी। तो हम आने वाला जैसे जो हमारे भाई लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके आप क्या करना चाहिए? जैसे बहुत दिन से परेशान, कंपटीशन एक भी नहीं निकला है, तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं तो आपको इतने जल्दी, अगर आप तैयारी के उद्देश्य से निकले हैं तो इतने जल्दी आपको हार मानना नहीं चाहिए। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आप लास्ट तक उसको करिए। क्योंकि एक कहा जाता है कि दशरथ माझी जिसने अकेले इतने बड़े पहाड़ को जब तोड़ दिया तो हम आप तो क्या नहीं कर सकते। इसलिए इस दुनिया में कोई भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। अगर जो चीज़ आप ठान लिए वो करके रहेंगे। लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है भैया, तो हमारे तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई मोटिवेशन लाइनें बोल दीजिए हमारे साथ दर्शकों के लिए, कोई भी 2 लाइनें बोल दीजिए। मैं यही कहूँगा कि नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि उनके पास सल्यूशन के लिए कोई ना कोई एक नया प्रॉब्लम क्रिएट रहता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो भी नेगेटिव लोग हैं आप उनसे हमेशा दूरी बना के रखें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। वाह वाह वाह। तो चलिए भैया, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्त, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, और कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।